वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पेपर की सेकेंड यूनिट का हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल वर्ड आती है हमारे दिमाग में आ जाता है उद्योग धंधे। अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक इंडस्ट्रीज़ को कैसे रन किया जाए, इसके लिए हमें पॉलिसी बनानी होती है। और पॉलिसी भी क्यों, क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी? डील्स विद गाइडेंस, रेगुलेशंस एंड कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो गाइडेंस, रेगुलेशन एंड कंट्रोल यदि हम बनाते हैं तो ऐसी कोई भी पॉलिसी, नीति निर्धारण करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि इंडिया के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ 1947 के बाद गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए। उसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना केवल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करती है, क्योंकि साइड में अदर सेक्टर्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एग्रीकल्चर या कोई और जो एरियाज़ हैं अपने नॉन एग्रीकल्चर, उनके डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम इसका एक रेट्रोस्पेक्टिव में हम लोग देखते हैं तो कैसे चलते हैं। जब ब्रिटिश टाइम था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो अपने हमारे यहाँ कच्चे माल ले जा करके पक्का माल ला के इंडिया में बेचती थी। तो उन्होंने पर 1921 के आसपास जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने से 14 से लेकर 1919 तक, तब उनको भी कुछ लगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, तो थोड़ा बहुत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टेप शुरू किए। 1921 में उन्होंने एक टैरिफ कमीशन बनाया जिसमें कि प्रशुल्क, जिसको अपन कहते हैं, जो ये जिसने ये हमको सुझाव दिया कि किस किन चीज़ों पे प्रशुल्क लगना चाहिए, कस्टम ड्यूटीज़ लगनी चाहिए। तो 1921 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक टैरिफ कमीशन बनाया। 1923 में एक टैरिफ बोर्ड उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया। और इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि उनको यहीं पे ट्रेन का, रेलवेज़ का डेवलपमेंट करना था, क्योंकि उनको यहाँ पे बिजनेस को एक्सपैंड करना था। तो 1924 में आयरन एंड स्टील बोर्ड उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया। फिर 1925 में पेपर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों के लिए भी पेपर की ज़रूरत पड़ती थी, तो हमारे यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए 1925 में पेपर इंडस्ट्री उन्होंने एक डेवलप करने के एफर्ट किए। 1926 में कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप करने के स्टेप्स लिए गए। 1932 में शुगर इंडस्ट्री को डेवलप करने के स्टेप्स लिए गए। 1931 में रिकमेंडेशन ऑफ नेशनलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी एक जो ये सारी कमेटियाँ थी, इन्हीं कमेटियों में से किसी ने रिकमेंडेशन दी कि नेशनलाइजेशन किया जाए किसका, जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो नेशनलाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1931 में इन कमेटीज़ ने रिकमेंड किया। फिर 1939 में हमारे यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई, जिसने ये तय किया कि भाई किस तरीके से प्लान बना करके देश का विकास किया जाए। और जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जब हुआ 1929 के पहले 1944 में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उन्होंने खोला। और 1929 की जो भयंकर मंदी आई थी, उस मंदी से ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी बहुत नुकसान हुआ, वर्ल्ड के सभी देशों को बहुत नुकसान हुआ। तो 1929 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत एफर्ट हमारे यहाँ पर किए कि किस तरीके से यहाँ पे प्लान डेवलपमेंट किया जाए। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी 1939 में कॉन्स्टिट्यूट की गई और 1944 में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं 1947 में जब हमको आज़ादी मिली, तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने किस तरह के स्टेप लिए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल रॉ थे, बिल्कुल अपना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, हमारे पास कैपिटल की कमी थी। तो वहीं से एक दूसरे उसकी शुरुआत हुई। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिपेंडेंस के बाद शुरू हुई। तो 1947 में हमें आज़ादी मिली और 48 में हमारी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई। जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई थी उसके फीचर्स क्या थे कि वो ये मानकर चल रहे थे कि किस तरीके से सभी लोगों का विकास किया जाएगा। उसके विकास के लिए उनको सभी को अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज़ मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और प्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे बढ़ाया जाए, कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे किया जाए, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स लेकर के ये फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1948 की कॉन्स्टिट्यूट की गई। तो 1940 क्योंकि सबसे बिगनिंग की थी, तो शुरुआत में हम कैसे बेसिस तैयार करें, तो इसके लिए इसमें 4 भागों में, इसमें 1948 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसको 4 भागों में विभक्त किया गया। पहली जो थी वो थी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की। जो सबसे पहला हमने इसमें स्टेप लिया था वो था स्ट्रेटेजिक
इंडस्ट्रीज का। ये स्ट्रेटेजिक क्या था? स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज में जो स्ट्रेटेजी को तैयार करने वाला गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा था, ये वेपन्स का सबसे जो था, वेपन्स, एटॉमिक पावर, रेलवेज, इन इंडस्ट्रीज को 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ली गई थी वो था आर्म्स, वेपन्स का, रेलवेज का और एटॉमिक पावर का। पूरी तरह से गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा कि इन तीनों एरियाज का डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी सरकार के पास होगी। सेकंड जो कैटेगरी हमने ली वो की इंडस्ट्रीज की थी, वो थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल, टेलीफोन, वायरलेस, मिनरल ऑयल, एरोप्लेन्स, शिपिंग इंडस्ट्री। ये की कहलाती है क्योंकि मूलभूत उद्योग है किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए। तो इनके लिए तय किया गया कि पूरी तरह से गवर्नमेंट इनका कंट्रोल करेगी, पर एग्जिस्टिंग जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं वो भी यदि है कोई तो वो कंटिन्यू करते रहेंगे, पर ये की इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट अपने पोजीशन में रखेगी। तीसरी बात आती है मिक्स्ड में 20 इंडस्ट्रीज हमने शामिल की, जिसमें ये तय किया गया कि यदि प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है या इसमें पैसा लगाना चाहता है तो उनको परमिशन दे दी जाएगी। अदरवाइज गवर्नमेंट खुद तो अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगी, पर प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें परमिशन दी जाएगी। इसमें 20 इंडस्ट्रीज कैटेगराइज की गई थी। और चौथा था अदर्स में कोई भी हो सकता था, प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट भी, पर मिक्स्ड वाले में तो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट खुद तो इनिशिएटिव लेगी। यदि कोई इंडस्ट्रीज लगाना चाहे तो वो इसमें लगा सकते हैं। तो इसको इन्होंने 4 भागों में बांट दिया, स्ट्रेटेजिक, की, मिक्स्ड एंड अदर्स। तो ये सारी ये जो इंडस्ट्रीज है, ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिल्कुल एक हमारे लिए बेसिस के रूप में थी। काम इसने शुरुआत की गई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। फिर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट हमने बनाया 1951 में, जो 36 इंडियन सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल बनाएगा, लाइसेंस कमेटी बनाएगी। इसमें जो 36 इंडिया के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो इसमें इंडस्ट्रीज इसमें शामिल की गई रेगुलेशन एक्ट में, और सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल बनाया, लाइसेंस कमेटी बनाई। लाइसेंस कमेटी ने ये सजेस्ट ये था कि जो भी इंडस्ट्रीज लगाना चाहे उनको पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना चाहिए। तो ये एक शुरुआत की जो इनिशियल स्टेज में हमारी पॉलिसी सामने आई वो इस तरीके से सामने आई थी, पर क्योंकि हमने प्लान्ड डेवलपमेंट का प्रोसेस अपनाया था, हमने इस इकोनॉमी का प्रोसेस अपनाया था, तो ये सोचा गया कि गवर्नमेंट को पूरी तरीके से कंट्रोल रखना होगा। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन पॉलिसी अपनाई थी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पूरी तरीके से पर्पस ये था कि इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करके देश के औद्योगिक विकास को एक गति प्रदान की जाए। पर ये जो 1948 की पॉलिसी थी ये बहुत इनफ नहीं थी, ये इसमें कई लैक्यूना भी थे बहुत, क्योंकि इनिशियल स्टेज में थी तो इसको लागू करने में भी बहुत परेशानियाँ आई, पूंजी की कमी भी आई, कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया। पर ओवरऑल हमने एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की शुरुआत 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी से किया था। तो जो इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है वो 1956 की, जो हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। आज यहीं इसमें 1948 की हमने बात की है। थैंक यू।